हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी दर्शकों को एक बार पुनः राधे राधे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके कुछ क्वेश्चनों का आंसर यहाँ देने की कोशिश ये शरीर करता है। एक अजीब सा क्वेश्चन मुझे बार बार उसका सामना करना पड़ता है, और वो क्वेश्चन है कि महाराज, भगवान जब सच्चा न्याय प्रिय है तो भगवान ने सबको सुखी किया हुआ है, हम ही को अकेले दुखी क्यों किया हुआ है। सच यह है मेरे प्यारे, हम सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है और दूसरे का दुख बहुत छोटा लगता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये संसार एक नदी है, और इस संसार के जो नदी के जो दो किनारे हैं वो एक सुख का किनारा है और एक दुख का किनारा है। जिस मृत्युलोक पर हम और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस मृत्युलोक का नाम एक और है, उसका नाम है दुखालय। मदिरालय में जाओ मदिरा मिलेगी, वस्त्रालय में जाओ वस्त्र मिलेंगी, विद्यालय में जाओ विद्या मिलेगी, और जब आप दुखालय में जाओगे तो दुख ही मिलेंगे। निश्चित तौर पर यह संसार दुख का एक सागर है। तो यहाँ जो भी आया, चाहे वो राजा आया हो, चाहे वो महाराजा आया हो, सब दुखी हुए हैं, सब ने दुख को फेस किया है। पर फिर भी काफ़ी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। तो इस संदर्भ में एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था, और उसे लगता था कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मैं हूँ। और भगवान को लोग वैसे ही न्यायाधीश कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। वो सबके साथ समान दृष्टिकोण नहीं रखता, वो भेदभाव रखता है। अरे किसी को कोठी दिया, किसी को महल दिया, किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, मुझे झोंपड़ी दी और झोंपड़ी में भी 2 समय की रोटी नहीं दी, तो भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा वो व्यक्ति दिन रात सोचा करता था। एक दिन वो अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था, अचानक से एक देववाणी हुई, और उस देववाणी में पूरे गांव को संबोधन किया गया, और उस संबोधन में कहा गया कि भाई देखो, कल लोग अपने अपने दुखों की पोटली बांधकर फलाने गांव के मंदिर में पहुंच जाएं, और वहां आपके दुखों का निवारण होगा। अब तो जैसे ही वो देववाणी हुई, अचानक से सबकी नींद खुल गई। अब तो रात्रि को नींद ना आए, सब लोग अपने अपने दुखों की पोटली बांध रहे हैं। सबको ऐसा मन कर रहा है कि आज ही जल्दी से सुबह हो जाए, अभी सुबह हो जाए, सूर्य निकल आए, और अपने दुखों की पोटली को हम जाके मंदिर में बांध आए। सुबह हुआ, उस व्यक्ति ने अपनी दुखों की पोटली बांधी, वो चल पड़ा मंदिर की तरफ। उसे लगा कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूँगा जो दुखों की पोटली लेके जा रहा हूँगा। पर जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकला, वो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके घर से दुखों की पोटली निकल के ना रही हो, जिस घर से वो व्यक्ति निकल के ना रहे हों जिनके सर पे दुखों की पोटली ना हो। अरे इसके सर पे तो दुखों की पोटली थी, लेकिन औरों के सरों पे तो दुखों के पूरे पोटले थे, बड़े बड़े पोटले बंधे हुए थे। अब तो सब व्यक्ति पहुंच गए, देवालय में पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए। फिर एक बार और देववाणी हुई कि आप सब अपने अपने दुखों की पोटली इस मंदिर में लगी हुई जो खुंटियां हैं उनमें टांग दे। अब पोटली ले जाने वाले तो राजा भी थे, मंत्री भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, बड़े बड़े उद्योगपति भी थे। और सच मानिए तो तकलीफ ये थी कि जितने बड़े पद पे थे उतने ही बड़े पोटले उनके सर पे थे।
बड़ा बड़ा वो व्यक्ति जो छोटा सा पोटला लेके चला था, वो उनको देख देख के अचरज में पड़ रहा था कि जिनको मैं सुखी समझता था, वो उनके सर पे तो बहुत बड़ा दुख का पोटला है। तो अब सब ने वो जल्दी से फटाफट अपने अपने दुखों की पोटली खुंटी पे टांग दी, और जैसे सबने टांग दी तो पुनः एक आकाशवाणी हुई कि अब जिसको भी अपना दुख बड़ा लगता है वो दूसरे के दुख की पोटली को अपने सर पे रखे और अपने घर में ले जाए। और जैसे ही ये बाणी हुई, महाराज सबके जो पैर थे वो कांपने लगे। कैसे कांपने लगे? बोले मेरे दुख की तो मुझे आदत हो गई है, मेरे दुख का तो मुझे पता है, मेरे दुख का तो मुझे मालूम है कि कौन सा दुख है, पर अगर मैं दूसरे के दुख के पोटले को उठा ले जाऊं तो मुझे तो पता ही नहीं कि उसमें मुसीबत क्या है, मुझे तो मालूम ही नहीं उसमें समस्या क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बड़े मंत्री के पोटले को उठा ले जाऊं तो समस्या भी बड़ी हो जाए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही एक दूसरे के पोटले को उठाने की। सब राजा अपना ही पोटला उठा के चला, मंत्री अपना ही पोटला उठा के चला, और मिनिस्टर अपना ही पोटला, और जो है नेता लोग अपना, बिजनेसमैन अपना। गरीब व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शिकायत किया करता था, उसने सबसे पहले अपना पोटला पकड़ा। क्यों? उसे पता था मेरी पोटली छोटी तो है कम से कम, इनके पोटले तो बड़े बड़े हैं। तो वो अपनी पोटली उठा के भागा और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आपका साधुवाद है कि आपने मुझे दुख तो दिए लेकिन छोटे और थोड़े दुख दिए। आज आपने मुझे बता दिया कि मुझसे भी बड़े दुख दुनिया में और लोगों के पास, जिनको मैं बड़ा समझता हूँ, उनके पास बड़े दुख हैं। सच ये है मित्रों, जैसे आज इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि इसके दुख छोटे हैं, वैसे ही हमें और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे और आपके पास जितने भी दुख हैं वो बहुत छोटे हैं। सच जानना चाहते हो तो सच ये है कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो सब दुखी हैं। सुख संपत्ति हमें कभी सुख नहीं दे सकती, सिर्फ परमात्मा के नाम का स्मरण ही हमें सुख दे सकता है। इसलिए आप और हम सब मिलकर भगवान के नाम का स्मरण करें और भक्ति करें। जब भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चा सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। ये आप भी करिए, अपने बच्चों से भी करवाइए, तभी हमारे घर में स्वर्ग की अनुभूति होगी। घर छोटा हो या बड़ा, स्वर्ग हमारा ही घर है, ये याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ अगेन फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन को लेकर। अभी के लिए राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।